15 अगस्त 1947 को लगभग 200 सालों तक भारत देश पर राज करने वाले अंग्रेज़ चले तो गए, लेकिन पूरी तरह से कंगाल करने के बाद उसके एक दिन पहले ही यानी कि 14 अगस्त को भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माइग्रेट करते टाइम लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवा दी थी। उस समय लोगों के पास ना रहने के लिए घर था, ना ही खाने के लिए खाना। आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन उसका नुकसान तो हमारे पूर्वजों को झेलना ही था। 1947 में सभी चीज़ों के दाम एकदम ही कम थे, लेकिन लोग कर भी क्या सकते थे, क्योंकि एवरेज उस समय इंडिया में एक आदमी की सालाना इनकम टोटल सिर्फ 300 रुपये थी। यस, 300 रुपीज़। और 1947 में एक तोला सोना यानी कि 10 ग्राम गोल्ड सिर्फ और सिर्फ 103 रुपये में मिलते थे। बट वो टाइम कुछ ऐसा था ना कि भारतीयों के लिए 1 रुपया 1000 रुपये के बराबर था। लंबा सफ़र करने के लिए लोग बाइक या कार का नहीं बल्कि अपने घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। और ऐसा भी नहीं है कि उस समय इंडिया में मोटर गाड़ी आई ही ना हो। वो तो 1897 में ही आ गई थी, लेकिन 10 किलोमीटर सफ़र के लिए यही कुछ 80 पैसे के आसपास लगते थे और 80 पैसे की भी कीमत उस समय काफ़ी ज़्यादा थी। हमारी सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत देश के पास ना ही तो सोना बचा और ना ही खाने के लिए अनाज। कितने ही लोग रात में भूखे पेट सो जाया करते थे, तो कितने ही अपने बीवी बच्चे का पेट पालने के लिए चोरी भी किया करते थे। वो समय इतना बुरा था ना कि जब धर्म के आधार पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो लोग अपना घर छोड़ छाड़ कर एक अनजान जगह चले गए। पाकिस्तान के हिंदूस मजबूरन इंडिया में शिफ्ट हो गए और यहाँ के मुस्लिम्स पाकिस्तान में, जहाँ उनके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। अब लोग करते भी तो क्या, वो गोरे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का इस्तेमाल हम पर करके गए थे। जहाँ एक परेशानी ख़त्म हुई तो दूसरी दरवाज़ा टकटका रही थी। अभी तो और भी कई किस्से हैं, बट उससे पहले हे गाइस, मैं हूँ आपका साथ एंड लेट्स कंटिन्यू। अब आधी कहानी तो मैंने बता दी, लेकिन कहानी का मेन पार्ट तो अब आता है। 1947 में इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 34 करोड़ थी, जिसमें से 88% लोग अनएजुकेटेड थे और सिर्फ 12% लोग ही पढ़ और लिख सकते थे। लेकिन इसके बावजूद अंग्रेज़ों ने उन्हें कोई हाई फाई जॉब नहीं बल्कि एक क्लर्क की नौकरी दी थी। और 1947 में इंडिया की टोटल जीडीपी 27% थी, जो अंग्रेज़ी हुकूमत के बाद सिर्फ 3% पर आ गई। जहां आज $1 75 रुपये के बराबर है, वहीं उस समय $1 3.13 रुपीज़ के बराबर था। डॉलर वाले देश तेज़ी से तरक्की की ओर बढ़ रहे थे, बट इंडिया सिर्फ और सिर्फ परेशानियों का सामना कर रहा था। और इसीलिए आज डॉलर और रुपीस में इतना अंतर है। वो टाइम पर 1 लीटर पेट्रोल का दाम 40 पैसे था और आज कितना है, वो आप लोग कमेंट में बता देना। 1947 में इंडिया में टोटल 600 कॉलेजेस थे और 25 यूनिवर्सिटीज़। और एयरपोर्ट की बात की जाए तो कुल मिला के भारत के पास 15 एयरपोर्ट थे और बॉम्बे शहर की आबादी सिर्फ 16 लाख थी। बंटवारे के बाद पाकिस्तान के पास एक भी नोट प्रिंटिंग मशीन नहीं थी, तो इसीलिए कुछ समय तक पाकिस्तान इंडिया के नोट पर ही अपना नाम छाप कर काम चला रहा था। 1951 में पहले लोकसभा इलेक्शन के बाद नेहरू की सरकार जब आई तो इंडिया धीरे धीरे करके हर फील्ड में आगे बढ़ने लगा, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, मेडिकल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। आज इंग्लैंड ग्रोथ के मामले में इंडिया के आसपास भी नहीं है। आज पूरी दुनिया में यहाँ के डॉक्टर्स और इंजीनियर्स भारत देश का नाम रोशन करके आए हैं। ये आज़ादी हमें भीख में नहीं मिली है, इसके लिए लाखों लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की है। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए जय हिंद।